नीतीश के साथ शपथ ग्रहण में शामिल होंगे 8 मंत्री। बीजेपी के कोटे से 3 मंत्री बनाए जाएंगे, जेडीयू के कोटे से 3 मंत्री होंगे और हम पार्टी की तरफ से 1 मंत्री होगा। एक निर्दलीय विधायक भी शपथ लेगा। तो नीतीश के साथ 8 मंत्री शपथ लेंगे, यानी नया मंत्रिमंडल भी साफ हो गया है। बीजेपी की तरफ से आप देखिए कैसे इसको शामिल किया गया है। बीजेपी की तरफ से 3, जेडीयू की तरफ से 3, एक निर्दलीय, एक हम पार्टी से। तो सारे समीकरणों को साधा गया है। पूरे बिहार की राजनीति में अब क्योंकि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, इसलिए कोई भी गलती ना हो, इसीलिए इन समीकरणों को ध्यान में रखा गया है। और 8 मंत्रियों की भी चर्चाएं हैं, जिसमें एक सम्राट चौधरी भी हैं जो उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। चर्चाएं बहुत तेज चल रही हैं और लगभग ये फाइनल भी हो चुका है कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि विधायक दल का नेता उन्हें चुन लिया गया है। सरकार में भी मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करूंगा, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और हम ये चाहते थे कि जंगल राज जो है वो खत्म हो जाए। विनोद तावड़े ने शुरुआत की, बीजेपी के बिहार प्रभारी ने, उसके बाद सम्राट चौधरी और जो उप नेता चुने गए हैं विनय तिवारी, उनको आप सुन रहे थे। हमारे साथ अमिताभ सिन्हा भी जुड़े हुए हैं, जिनके पास अभी एक बड़ी खबर आ रही है। अमिताभ, क्या जानकारी है? अब तो सब कुछ क्लियर है भाई। बिल्कुल, अब तो सब कुछ क्लियर है रूबिका, और अब इतना तो तय है कि अब उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस बात पर अभी बीजेपी ने दांव नहीं खेला। और दूसरी जो सबसे अहम बात रूबिका जो ध्यान देने वाली है, विनोद तावड़े हैं जो राज्य के प्रभारी है, वो वहां मौजूद हैं, दीपक प्रकाश मौजूद हैं। अगर पहले का ऐसा माहौल होता था रूबिका, तो मुझे लगता है बीजेपी बिहार के जितने कैबिनेट मंत्री हैं दिल्ली में, तमाम लोग ऐसी जगहों पर मौजूद रहते थे और स्वागत करते थे। आज बीजेपी बहुत खामोशी से चाल चल रही है, बीजेपी बहुत फूंक फूंक चाल चल रही है। मैं बार बार इसीलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि अगर सम्राट चौधरी को नेता विधानमंडल बनाया गया है तो यह बहुत बड़ी चुनौती होगी नीतीश कुमार के लिए आने वाले दिनों में।